हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आप सब आई होप अच्छे होंगे। लाइफ चल रही होगी बढ़िया, है ना? सब मजे में होंगे। सब बढ़िया होना चाहिए बेटा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है बेटा। सैम फाइनेंशियल क्लासेस के आज जो एक इंट्रोडक्शन क्लास है बेटा, इसको मैं बोलना चाहूंगा ये एक रोड मैप है। ये जो एक क्लास नहीं है बेटा, ये एक रोड मैप है जो आपको पूरे सीएमए यूएसए के जर्नी में मदद करने वाला है। ये कोई क्लास नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा। यहाँ पे मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, कोई कंटेंट, कोई एक्सप्लेन, कोई कंसेप्ट, कोई फॉर्मूला, कुछ ही नहीं। ये सिर्फ एक सीएमए यूएसए का एक ग्लिम्स, एक टेस्ट कराऊंगा मैं आज आपको कि क्या सीएमए यूएसए है। मतलब वो सब मैं आपको इंट्रोडक्शन वैसे ही मैं बता दूंगा, जो भी वीडियोस आती रहेंगी इस इंट्रोडक्शन टॉपिक पे। ये बिल्कुल हटके है, ये एक रोड मैप है। रोड मैप मतलब बेटा आप कभी जैसे हाइकिंग पे जा रहे हो या कभी कभी कहीं घूमने जा रहे हो, हिल स्टेशन जा रहे हो, वहां पे घूम रहे हो बेटा, ये पता होगा आपको, वहां पे एक मैप आप साथ में लेके चलते होंगे कि हमें कैसे 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 जाना है बेटा। ऐसे ही आप बस पहाड़ पे चढ़ गए और चल निकल गए, ऐसा नहीं होता ना बेटा। आप एक गाइड की मदद लेते हो, आप या किसी मैप की मदद लेते हो, ऐसा होता है ना। ऐसे ही बेटा ये जो एक वीडियो है, ये आपकी पूरे कोर्स में मदद करेगी। रीजन क्या है बेटा, अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा और जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा बेटा, आप जब उनको देखेंगे हो सकता है आप उसको अपनी तरह देखने लग जाए। जैसे बेटा पार्ट टू की बात करो, मैं आपको पहले पार्ट टू प्रोवाइड कर रहा हूं। पार्ट टू में अब जैसे मैंने आपको पहले ये भी बोला था कि पार्ट टू सबसे पहले करना चाहिए। जैसे कि बेटा मेरी वीडियो अभी आएगी, मैं आपको बताऊंगा जैसे पार्ट वन करना चाहिए या पार्ट टू करना चाहिए। उसमें बेटा आप लोगों को पता चलेगा क्यों पार्ट टू सबसे पहले देना बेनिफिशियल है। बेटा दोनों इररेलेवेंट है, आपकी मर्जी, आपको पार्ट वन देना पार्ट वन दो, पार्ट टू देना पार्ट टू दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप पार्ट टू दोगे उसमें बहुत सारी एडवांटेजेस होंगी, एक एज मिलेगा, वो उसी वीडियो में एक्सप्लेन है। तो बेटा मैंने इसी रीजन की वजह से आपको पार्ट टू पहले प्रोवाइड करी। बेटा पार्ट टू में अब जैसे क्या है, 6 सेक्शन है, ए बी सी डी ई। हो सकता है बेटा आप सेक्शन डी से स्टार्ट कर दो, हो सकता है बेटा आप सेक्शन ए से स्टार्ट करो, कुछ बच्चे सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं, कुछ सेक्शन ई से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप ऐसे 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 सेक्शन अगर स्टार्ट करोगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ये सब गड़बड़ हो जाएगी बेटा। इसी चीज को अवॉइड करने से, अब आप बोलोगे सर ऐसा करेगा कौन? अरे सर ऐसा करेगा ही क्यों, कौन करेगा ऐसा कि पहले ए देख लिया या कभी ई देख लिया, ऐसा सीरीज तो कोई नहीं बिगाड़ेगा। बेटा बिगाड़ सकते हैं, क्यों? अरे बेटा सीएमए यूएसए के कोर्स की यही ब्यूटी है कि उसका जो सेक्शन है वो दूसरे से इंटरलिंक नहीं होता। मैं स्पेसिफिकली पार्ट टू की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली पार्ट टू की बात कर रहा हूं। उसमें जर्नली सेक्शंस इंटरलिंक नहीं होते, लेकिन होते हैं बेटा एक्चुअली में। तभी बच्चों बेटा गड़बड़ खा जाते हैं, उनको डाउट्स आती है, कंफ्यूजन होती है, क्योंकि उनको डीप नहीं पता, एनालिसिस नहीं पता कि एक्चुअली में सेक्शंस कुछ कुछ इंटरलिंक है। जैसे सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन ई तीनों से इंटरलिंक्ड है बेटा। सेक्शन बी, सेक्शन डी और सेक्शन ई बेटा तीनों से इंटरलिंक है, और इन दोनों का जो मेजर लिंकेज है वो सेक्शन बी का और सेक्शन ई का सेक्शन बी के साथ है। बेटा ये सबसे सेक्शन सेक्शन गा रहा हूं, मुझे पता है बेटा, ये सब इंट्रोडक्शन वीडियो में कि कौन कौन सा सीएमए यूएसए पार्ट वन में क्या है, सीएमए से पार्ट टू में, उस वीडियो में है बेटा। तो बेटा ऐसी ऐसी मेन मेन चीजें हैं, ये मुझे आपको बतानी पड़ेंगी, आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ये जो मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा, इसका मतलब ये नहीं आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी लेक्चर उठा के पढ़ लिया। बेटा ये मैं आज आपको समझाऊंगा, जो मैं लेक्चर देख रहा हूं उसको देखना कैसे। ऐसे नहीं होगा बेटा कि बस लेक्चर दे दिया और काम डन हो गया। लेक्चर देने के बाद बेटा आपको वो देखने कैसे है ये भी जानना जरूरी है। ये वो वीडियो है बेटा, ठीक है। तो YouTube पे बेटा मेरे इस वीडियो को डालने का यही पर्पस है कि आप बेटा इस वीडियो को ऑल द टाइम एक्सेस कर सके, ठीक है। दूसरा बेटा, सिर्फ अपनी लेक्चर की बात नहीं करूंगा, फिर जो किताब है बेटा, किताब मतलब जो हम लेके पढ़ाई लेके चल रहे हैं बेटा, जो बुक मटेरियल लेके चल रहे हैं उसका नाम हॉक है बेटा, है ना। बहुत सारे स्टडी मैट्स हैं बेटा सीएमए यूएसए के, लेकिन हम हॉक को लेके चल रहे हैं। हॉक को कैसे पढ़ना है बेटा, उसका भी एक स्टाइल है। अगर आप उस स्टाइल से नहीं पढ़ोगे तो बेटा वो एक बहुत बोरिंग किताब बन जाएगी और उसको अवॉइड करोगे। और जब आप मेरे सीएमए यूएसए के लेक्चर देखेंगे बेटा, मैं ऑल द टाइम वहां पे आपको बोलता रहता हूं कि अगर आप हॉक नहीं पढ़ेंगे तो क्या गलती हो जाएगी, मैं वहां को पॉइंट आउट करके बताता हूं, है ना। तो बेटा उसको पढ़ने के बहुत बेनिफिट्स है, तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। हालांकि मैं कोर्स में तो आपको बता ही रखा है उसको कैसे पढ़ना है, उसको स्ट्रेस लेने की आपको जरूरत नहीं है। तीसरा बेटा, तीसरा बेटा अगर ये दोनों जब हो जाता है, फिर आगे क्या करना है, कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बच्चों को डाउट्स होते हैं, सर हम मॉक उठाने लग जाएं, हम पेपर्स कर लें, सर हम सिमुलेटर खरीद लें, किसी किसी का इसका एग्जाम सिमुलेशंस होते हैं बेटा। वो एक टेक्नोलॉजी है, वो एक ऐसा तरीका है, आप घर बैठे बैठे टेस्ट कर सकते हो, फीलिंग ले सकते हो कि पेपर पेपर कैसा आता नहीं है, पेपर कैसा होता है।
ये बस बेटा वो ये फील कराता है, वो ये नहीं कहता कि पेपर ऐसा आएगा, नहीं, वो ये फील आपको कॉन्फिडेंस दिला देगा कि पेपर ऐसा आता है। बेटा देखो जनरली जो विंडो होती है वो ग्रीन व्हाइट ऐसे रंग का जो इंटरफेस देखेंगे अगर आप सीएमए यूएसए में कभी पेपर देने जाएंगे, उसका जो जनरली इंटरफेस होता है बेटा वो ग्रीन व्हाइट ऐसा होता है। तो बेटा उस टाइम हो सकता है बच्चा उसको देखकर थोड़ा सा घबरा जाए, तो बेटा वो क्या करते हैं, सिमुलेशन कुछ नहीं करते, आपके घर में ही आप घर में ही बेटा एक एक मॉडल टेस्ट बनवा सकते हो, मॉक टेस्ट जिसे बोल सकते हैं, डमी टेस्ट जैसा होता है, वो बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस आपको बना के दे देंगे। अब आपको ऐसा, तो आप घर में जब उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बेटा सीएमए यूएसए में जब एक्चुअली में पेपर देने जाओगे किसी प्रो मैट्रिक सेंटर में और फिर से वही इंटरफेस देखोगे तो बेटा आपको हैरानी नहीं होगी, आप वहां पे बताओ अब वो नहीं करोगे, टेंस नहीं होगे, आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको आदत हो गई है उस चीज से बार बार टेस्ट करने की। मतलब उसी इंटरफेस से बेटा आप रूबरू हो चुके हो, आप फेमिलियर हो चुके हो, अब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस सिमुलेटर का यही काम है बेटा, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करता। आपको जो क्वेश्चन सॉल्विंग है बेटा, क्वेश्चन सॉल्विंग वो आपको हाथ से ही निकालने पड़ेंगे, पीडीएफ से ही निकालने पड़ेंगे। अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक कर सकते हो। हाँ, एक और जगह पे वो सिमुलेटर काम आता है बेटा, एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है, दूसरा टाइम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना दिखाता है। बेटा जनरली सीएमए यूएसए में बेटा जो ऑन एन एवरेज बेटा आपको टाइम मिलेगा 1.5 से 2 मिनट का एक क्वेश्चन में बेटा, एक क्वेश्चन पे बेटा, इसका मतलब ये लेकिन एवरेज है बेटा, ये एवरेज है। जैसे बेटा जो सीएमए यूएसए में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं वो 100 आते हैं, सबको पता है 100 एमसीक्यूज आते हैं, ग्रेड कितने होंगे 90 होंगे, 10 नहीं होंगे, वो उन्होंने फ्यूचर के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। तो जनरली आप सब बच्चों को पता होगा, तो अगर किसी बच्चे ने टेस्ट दे रखा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वैसे नहीं दे रखा तो बता देता हूं बेटा, जब भी आप सीएमए यूएसए में पेपर दोगे ना, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मैंने अभी दिया था फिर आ गया, अरे ये क्वेश्चन तो मैं अभी दे के आया हूँ, ये कोई डेजा वू है? डेजा वू नहीं है बेटा, आप सच में आपने वो पहले क्वेश्चन करा हुआ था तो फिर रिपीट हो गया, तो आप बोलोगे अरे वाह सर ये तो लॉटरी निकल गई, हो सकता है वो क्वेश्चन ठीक हो जाए, तो ये भी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। बेटा वो एक्चुअली ग्रेड नहीं होगा, उनमें से सिर्फ एक ग्रेड होगा, ये है बेटा। आपने पता नहीं ये चीज नोटिस, अगर जिन्होंने दिया उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं दिया मैं उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अरे अभी तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था फिर रिपीट हो गया, ऐसा होता है जनरली बेटा। वो क्या होता है, वो अनग्रेडेड क्वेश्चन, उसमें से एक अनग्रेडेड है, अब लेकिन आपको ये नहीं पता उनमें से कौन सा अनग्रेडेड है ना, तो बेटा आपको अटेम्प्ट तो दोनों ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेटा 100 एमसीक्यू का पेपर होता है, 90 तो ग्रेड होंगे, 10 नहीं होंगे बेटा। और जो टाइम आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने में लगता है, टोटल जो आपको टाइम मिलता है वो 4 आवर्स का मिलता है बेटा, टोटल टाइम 4 आवर्स मिलता है, लेकिन 4 के 4 आवर्स आप यहाँ पे अलॉट नहीं कर सकते एमसीक्यू में। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बेटा सीएमए यूएसए आपको सिर्फ 3 आवर्स देता है, 3 आवर्स अलॉट करके देगा बेटा आपको, 3 घंटे को बेटा मैं अगर मिनट्स में बोलूं तो 180 मिनट्स आपको मिलेंगे बेटा, सिर्फ 180 मिनट्स मिलेंगे, और 180 में बेटा आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप बोलोगे सर 90 ग्रेड होता है 10 छोड़ देंगे, बेटा 10 छोड़ देना, लेकिन आपको कैसे पता जो आप छोड़ के जा रहे हो वही अनग्रेडेड वाले, बेटा सीएमए यूएसए का यही तो सस्पेंस है, वो बताता ही नहीं है। बच्चे सोचते हैं शुरू के 10 होंगे, शुरू के 10 नहीं हो सकते, बीच के भी हो सकते हैं बेटा, एक होगा शुरू का, बीच होगा 71, तीसरा होगा 64, ऐसे होते हैं बेटा, आपको नहीं पता कौन सी सीरीज है, तो करने तो 100 के 100 ही पड़ेंगे बेटा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑन एन एवरेज देखो 1.8 निकल के आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा आपको हर क्वेश्चन में 1.8 मिनट्स लगाने, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है आप हर क्वेश्चन में 1.8 लगाओ बेटा। कुछ क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, जैसे डिफाइन पॉस्को कह रहा हूं बेटा, डिफाइन पीसीओबी, पीसीओबी बेटा आप एक सेक्शन 2 जो अपने पार्ट 2 है उसका सेक्शन ई का एक कंसेप्ट है बेटा, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है बेटा। आपको वो करेंगे उसकी फुल फॉर्म बताओ, तो बेटा वो तो 1 सेकंड का काम है, आप लोगों को फुल फॉर्म पता, आप तो 1 सेकंड लगा दोगे, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर ने हमें 1.8 का एवरेज बताया था, अब रुकेंगे 1 पॉइंट, इररेलेवेंट बातें है ना, सेंसलेस बातें हैं ये तो, है ना, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो बट ऑब्वियस है बेटा हर क्वेश्चन पे तो 1.8 नहीं लगाओगे ना, इट्स जस्ट अ सिंपल एवरेज, ये बस एक सिंपल एवरेज है, मतलब मोटा 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 हर क्वेश्चन पे इतना लगाओगे, लेकिन हर क्वेश्चन पे इतना नहीं लगाओगे, तो हर क्वेश्चन में जो टाइम सेव होगा वो दूसरे क्वेश्चन में ले जाना बेटा, जो लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो बेटा ये सब वैसे इन डिटेल बातें हो चुकी हैं, और जनरली बेटा वही बच्चों ने हवा बना रखा है सीएमए यूएसए का, कुछ भी नहीं है, ये बहुत ईजी है बेटा, कोई टेंशन नहीं है, बस दिक्कतें कहां है, कंसेप्ट में दिक्कत है बेटा। बच्चों के मैं डाउट्स देखता हूं, बच्चे डाउट्स पूछते हैं, उनके मैं डाउट्स अलग अलग देखता हूं, मैं देखता हूं बेटा वो कहां गलती खाते हैं, वो कंसेप्ट में गलती खाते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी होता है बेटा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी होता है, लेकिन दिक्कत यही है बस एक कंसेप्ट में गलती कर देते हैं, इसलिए बेटा बच्चों के कंसेप्ट हिल जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है किताबों से।
किताब में लिखा है लेकिन वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हमने तो ऐसा पढ़ा है, ऐसे ही होता है। अरे जब तुम उसको कॉन्ट्रडिक्ट करोगे तो फिर वो तो आंसर तो गलत आएगा ही ना। सेक्शन ई में बहुत होता है बच्चों के साथ, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें लेके आते हैं कि आउटफ्लो में से डिप्रिसिएशन माइनस करना, सैल्वेज वैल्यू माइनस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सिंपल है, मत करो ना, नहीं करना होता बेटा, यूएस टैक्स लॉस अलाउ नहीं करता बेटा। सेक्शन ई इन डिटेल समझा रखा लॉजिक के साथ, एक भी चीज नहीं रटवाई बेटा, एक फॉर्मूला नहीं रटवाया। ये तो आप लोगों को भी पता है बेटा, सैम फाइनेंशियल क्लासेस में बेटा एक फॉर्मूला नहीं रटा। जहां पूरी दुनिया बेटा फॉर्मूला रट रही है, शीट लेके रिवाइज करी जा रही है, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, बेटा आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे। आपको सब पता बेटा। मैं अगर आपसे 50 साल बाद भी पूछूंगा ना ये फॉर्मूला मुझे बताना, आप खड़े खड़े मुझे फॉर्मूला बता दोगे, क्योंकि आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा। आप जिसने वो फॉर्मूला बनाया होगा उसके पास जो लॉजिक था बेटा, मैंने वो लॉजिक आपको दिया, तो बेटा उसकी मदद से आप खुद फॉर्मूला बना लोगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एक रोड मैप बेटा कैसा है, ज्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूं बेटा, रोड मैप बड़ा सिंपल है बेटा। जो मेरी क्लासेस सीएमए यूएसए की है बेटा, आपको कैसे पढ़नी है बेटा, जैसे जिस ऑर्डर में बेटा मैंने आपको पढ़ाया, आपको एक एक क्लास उसी ऑर्डर में देखनी है बेटा। आप एक क्लास के साथ भी रिस्क नहीं ले सकते। मतलब आज आपने कहा लालच आ गया यार, आज मेरा फेवरेट टॉपिक है, आज पहले वो देख लेता हूं, ये मजा नहीं आ रहा है, इसमें बाद में देखेंगे बेटा। वैसे तो हमारी कोई भी क्लास बेटा बोरिंग नहीं, आपको पता ही है, विद रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन हो सकता है आपको कोई फेवरेट टॉपिक हो, आपने कहा यार आज सेक्शन ए नहीं करना, सेक्शन ई करना, तो बेटा आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। क्योंकि बेटा जो लेक्चर मैंने सीरीज वाइज पढ़ाया उसका रीजन ये है बेटा, मैंने बिल्कुल सीरीज में पढ़ाया बेटा लेक्चर। मतलब सेक्शन ए पढ़ाया, फिर सेक्शन बी पढ़ाया, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी, फिर सेक्शन ई, फिर सेक्शन एफ, मैंने बेटा बिल्कुल सीरीज में पढ़ाया। रीजन ये बेटा क्योंकि उसके जो मैंने कुछ लॉजिक्स होंगे बेटा वो दूसरे सेक्शंस में भी यूज करा है। एग्जांपल है बेटा जैसे सेक्शन बी, बच्चे क्या करते हैं बेटा, जनरली सेक्शन ई कर लेते हैं क्योंकि एक तो छोटा भी है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बेटा, प्योर न्यूमेरिकल है और बहुत ईजी है। लेकिन बेटा सेक्शन ई के जो कंसेप्ट है बेटा वो मैंने सेक्शन बी में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, क्योंकि सेक्शन ई के बेटा कंसेप्ट सेक्शन बी में लगते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी में लगेंगे, बॉन्ड वैल्यूएशन में लगेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में लगेंगे, है ना। तो बेटा वो मैंने वहां समझा रखा है। फिशर्स इंटरेस्ट रेट बेटा मैंने वहां पर समझा रखा है। तो बेटा आप अगर सेक्शन ई देखेंगे तो बेटा आप वो लॉजिक छोड़ दोगे। वैसे मैंने उसका भी हैक बताया कि अगर बच्चा जबरदस्ती कर ही रहा है सेक्शन ई देखना ही है, तो मैंने उसको बताया था कि तुम्हें कैसे देखना है, तुम्हें सेक्शन बी के मेरे कुछ लेक्चर्स देखने पड़ेंगे तब तुम सेक्शन ई स्टार्ट कर सकते हो। बेटा कम से कम 70 लेक्चर्स मैंने सेक्शन बी पे लिए होंगे और हर एक लेक्चर 1 घंटे से ऊपर ऊपर का है बेटा। ठीक है, एक ऑन एन एवरेज लेके चलू तो बेटा 1.25 घंटे का तो मेरा एक लेक्चर बनता ही है। ठीक है, तो 70 से ज्यादा 70 प्लस मैंने सेक्शन बी में लेक्चर्स बेटा लिए, तो ऑन एन एवरेज बेटा आप लेंगे तो 75 टू 80 आवर्स का पूरा सिर्फ सेक्शन बी ही सेक्शन बी है बेटा। इतना डिटेल में पढ़ा है बेटा। जो लॉजिक मैंने दिया बेटा, ना वो लॉजिक कहीं पे है ना वो अब तक है बेटा, वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है प्योर लॉजिक के साथ। है ही नहीं बेटा ऐसा लॉजिक, ऐसा आपको कोई जो जो इनसाइट मैंने आपको दिया है बेटा वो कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। तो बेटा आपको कैसे पढ़ना है, सेक्शन बी जो मैंने आपको प्रोवाइड करा है, सॉरी सी में यूएसए के जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा, आपको उसी ऑर्डर में देखना, आपको ऑर्डर नहीं तोड़ना है। ठीक है बेटा, अगर आपको सीएमए यूएस में पास होना तो आपको यही 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला तो बेटा आपको मेरी क्लासेस देखनी ही पड़ेगी, एक रूल है। ऐसा नहीं बेटा आप इसमें एक क्लास छोड़कर चलेगा, एक क्लास देख ली बेटा, एक एक क्लास और एक एक ऑर्डर, यही ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा बेटा आपको हॉक पढ़नी पड़ेगी बेटा। इसका रीजन ये है बेटा, मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूं हिंदी में पढ़ा रहा हूं बेटा, लेकिन जो पेपर आ रहा है बेटा हिंदी इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं कंसेप्ट भी हिंदी में लिख रहा हूं। अरे मेरा मतलब है इंग्लिश, है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश होता है ना। जैसे मैं मेरी लैंग्वेज तो हिंदी है ना, मैं आपको चीजें कंसेप्ट समझाऊंगा तो हिंदी में समझाऊंगा, ब्लैक बोर्ड में इंग्लिश में लिखूंगा वो तो है, लेकिन बेटा पेपर किस में आएगा, इंग्लिश में। तो बेटा आप तो टेक्निकल नॉलेज कैसे पता चलेगी, एक टेक्निकल नॉलेज इन द सेंस, टेक्निकल नॉलेज तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इन द सेंस एक जो एक इंग्लिश का वर्ड होता है, एक इंग्लिश का वर्ड बेटा, वर्ड, तो वो आपको बड़ा जानना बेटा। वो कैसे पता चलेगा, वो आपको हॉक की किताब पढ़ के पता चलेगा। क्योंकि बेटा जब आप वैसे हॉक पढ़ोगे ना वैसे, तो बेटा वो आपको बहुत ही टेक्निकल किताब लगेगी, वो बहुत ही डिफिकल्ट है बेटा। ये डिफिकल्ट वैसे कुछ नहीं है, एक्चुअली हॉक की गलती नहीं है बेटा, उसने चीजें बहुत डिटेल में समझा रखी है नो डाउट। लेकिन बेटा आप खुद देखना, उसने भी ये चीज लिखी हुई है कि बेटा हॉक एक चीज अज्यूम करके चल रहा है कि आपको पहले से ही इस फील्ड की कुछ नॉलेज है बेटा। वो ये नहीं मान के चल रहा कि आप बिल्कुल ही बेसिक आ गए। जैसे +2 वाले स्टूडेंट्स मेरे कुछ है ना, +2 स्टूडेंट में अगर वो देख रहे हैं बेटा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। +2 वाले बच्चे आजकल तो बेटा +2 वाले बहुत ही बूम हो गया, इतना बच्चा +2 का बेटा, +2 वालों को आजकल इंटरेस्ट आ गया सीएमए यूएस में।
तो बेटा प्लस टू वाले जैसे बेटा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ स्पेशली। ग्रेजुएशन और वर्किंग की तो है बेटा, वो तो है ही अलग, ठीक है, वो तो है ही, वो तो अलग सेक्टर है ही। उनके पास नॉलेज है, ग्रेजुएशन वाले के पास ग्रेड की नॉलेज है, वर्किंग के पास वर्किंग प्रोफेशनल की नॉलेज है, ठीक है। लेकिन प्लस टू वाले बेटा, प्लस टू की तो कुछ भी नॉलेज नहीं है सीएमए यूएसए में, वो तो बिल्कुल एक बेसिक नॉलेज है बेटा, वो कुछ नॉलेज नहीं। अगर आप प्लस टू की नॉलेज को कुछ नॉलेज सोच रहे हो बेटा, वो बस एक बेसिक फाउंडेशन नॉलेज है। तो बेटा उनकी बात कर रहा हूं। अगर वो बेटा हॉक पढ़ेंगे तो बेटा वो तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, इतनी टेक्निकल चीजें लिखी हुई हैं। तो बेटा आप जब मेरे लेक्चर्स के बाद आप हॉक पढ़ेंगे, आप पढ़े सोच रहे हो, आप सोचो कि मैं कोई कॉमिक पढ़ रहा हूं, मतलब इतनी इजी हो जाएगी बेटा, इतनी इजी हो जाएगी इन द सेंस जैसे कॉमिक पढ़ के बड़ा मजा आता है ना बेटा, ऐसे ही हॉक पढ़ के आपको मजा आएगा कि यार बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं। लेकिन मेरे लेक्चर्स के बिना देखोगे तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि बेटा मैंने इतनी टेक्निकल चीज को इतना सिंपल करके समझा दिया है, इतना टेक्निकल फॉर्मूला जो दिया होता है वो जो लोगों को समझ भी नहीं आता क्या लिख दिया, इतना इजी डेरिवेशन बेटा, वो भी सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास के कंसेप्ट से अपने बिल्कुल स्कूल के कंसेप्ट से मैंने डिराइव करके आपको चीजें सिखाई है बेटा। तो ये है, तो आपको ऐसे पढ़ना बेटा, ठीक है। मेरे लेक्चर्स को पहले आपको देखना पड़ेगा, फिर ही आपको हॉक खोल के देखनी है, उसके बिना नहीं देखनी। जब मैं आपको क्लासेस में भी बोला है कि मैं आपको बताता हूं कब कब आपको हॉक देखनी है, कब कब आपको हॉक नहीं देखनी, क्या क्या आपको चीजें पढ़नी है, ठीक है। मेरे हर लेक्चर के बाद आपको हॉक की एक बार वो रीडिंग करनी होती है बेटा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और हॉक का भी बेटा मैंने आपको ये चीज बोली थी, इसकी जेन्युइन वेबसाइट से खरीदना है। हॉक की जो बेटा सॉफ्ट कॉपी है बेटा, हार्ड बुक मैं जनरली बोलता हूं मत खरीदो, लेकिन अगर कोई बच्चा खरीदना चाहता है वो खरीद ले। मैं पर्सनली ये एडवाइस दूंगा कि आप सॉफ्ट कॉपी खरीदिए, सॉफ्ट कॉपी में चीजें ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, आप उसकी बेटा जेन्युइन वेबसाइट से खरीदिए। जेन्युइन वेबसाइट से खरीदने से क्या होगा बेटा, जो आपको कॉपी मिलेगी वो प्योर जेन्युइन मिलेगी, और उसमें चीजें भी जेन्युइन होंगी बेटा। आप अगर किसी ग्रे मार्केट से, अनऑफिशियल मार्केट से उसकी किताबें उठाएंगे, सॉफ्ट कॉपी लेंगे, आपको आधी चीजें तो वहां पे गिवन ही नहीं होती, देती है तो बेटा चीजें गलत होती हैं, मिस प्रिंटिंग होती है, गलत चीजें प्रिंट हो जाती हैं कभी कभी बेटा। जैसे अभी ये सिलेबस चेंज हुआ 2024 में बेटा, उसमें अब 2025 में तो बुक्स बेटा आप देख रहे होंगे, उसमें तो सिलेबस चेंज के साथ आया है, लेकिन अभी भी अनऑफिशियल मार्केट्स में बेटा लोग सिलेबस 2025 पे बुक लिख रहे हैं, लेकिन जब वो बेचारे बच्चा अंदर पीडीएफ खोलते हैं उनको दिखता पुराना मटेरियल बेटा ये, और उसके वो पैसे दे चुके होते हैं। तो बेटा ये सब काम मत करो, जब पैसे देने ही है तो हॉक की ओरिजिनल वेबसाइट से खरीदो, आपको प्योर ओरिजिनल कॉपी मिलेगी। जो हॉक की लेटेस्ट 2025 मटेरियल है बेटा, मेरे पास पीडीएफ है उसकी, उसमें उसके चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए गए हैं बेटा। जो सिलेबस 2024 में चेंजेस है ना, ज्यादा चेंजेस नहीं है बेटा, बिल्कुल मामूली से चेंजेस है, बिल्कुल भी बच्चों वाले चेंजेस हैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बहुत ईजी है बेटा, तो वो सब है, और मैंने आपको क्लासेस में वो सारे कराए भी बेटा, बहुत ईजी वे में हमने समझा। तो आपको ऐसी चीजें पढ़नी है बेटा, ठीक है। अच्छा, जब आप ये दोनों कर लोगे बेटा, इसके बाद मैं बात करता हूं मॉक की। बेटा मॉक मैं बोलूंगा, आप चाहे ग्लैम करते हो, वायले का, हॉक का, आप जो भी बेटा करते हो कर दो बेटा, लेकिन मैं हॉक की पीडीएफ कराऊंगा बेटा। बच्चे बोलते हैं पेपर वहां से आता है, बच्चे बोलते हैं नहीं उस वाले किताब से आता है, नहीं इसके इसके क्वेश्चन बैंक्स में से आता है बेटा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अब तक सारे सीएमए यूएसए के पेपर को ट्रेंड का कर लिया, सारे क्वेश्चंस मैंने एनालाइज कर लिए। अब तक मैं बच्चों के भी देखता भी हूँ, क्वेश्चंस भी देखता बेटा, जो ट्रेंड आते हैं बेटा सबका सब हॉक के पीडीएफ से आता है। मैंने तो देखा ही नहीं आज तक हॉक के पीडीएफ के बाहर कोई क्वेश्चन। तो बेटा मैं आपको बोलूंगा, अगर आपकी मर्जी है बेटा, लेकिन मेरे साथ बेटा आप लोगों को हॉक की पीडीएफ तो पढ़नी ही है। देखो बेटा, मैं पर्सनली हॉक में दूसरे मटेरियल्स भी करा सकता हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा बहुत बड़ा मटेरियल, जो अपने में एक बहुत बड़ा मटेरियल और टेक्निकल मटेरियल है, वो मैं उठा रहा हूं, क्योंकि बेटा मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं डिफिकल्ट चीज पढ़ने की। बेटा वो चीज डिफिकल्ट रहेगी नहीं जो दुनिया के लिए डिफिकल्ट है, हमारे सैम फाइनेंशियल क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिक के साथ बढ़ेंगे, ठीक है। तो रीजन यही है बेटा, आपको हॉक की पीडीएफ करनी चाहिए मेरे हिसाब से बेटा, क्योंकि उसके अलावा और कोई क्वेश्चन आता ही नहीं बेटा। बाकियों ने दे रखे बेटा, इतने क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सब एक डर बना रखा है, हुआ बना रखा है कि ये है वो है। क्लास के कंसेप्ट समझो, और हॉक की पीडीएफ जो उसके क्वेश्चन है बेटा बस वो करो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं इससे ज्यादा। अगर आप करते हो तो बेटा आप बस एक ओवर प्रैक्टिस कर रहे हो, करनी आप कर रहे हो, टाइम है तो आप कर लो बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितने क्वेश्चन करना फिर तो आप 3000 क्वेश्चन करना, 3000 करो, दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, जितना काम बन सकता है उतना उतना करके भी काम बन सकता है बेटा। आप अगर ज्यादा ही ओवर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये दो चीजें तो आपको बेटा मेरी करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस आपको कहीं से भी करनी है बेटा, आपको कहीं से भी करनी है आप करो, आपको ग्लैम से करनी है आप ग्लैम से करो, वायले से करनी है वायले से, आप हॉक करना चाहते हो हॉक का करो। मैं पर्सनली हॉक बोलूंगा, लेकिन आपकी मर्जी है फिर भी। लेकिन ये दो चीजें तो आपको मेरी करनी पड़ेंगी बेटा। पहला तो मेरे लेक्चर देखना पड़ेगा, और ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेटा इंग्लिश लैंग्वेज तो बेटा हॉक में लिखी है, पेपर आएगा इंग्लिश में बेटा। सीएमए यूएसए वाला बड़ा चालाक है, पता आपको,
उसको पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, उसका जो एग्जामिनर है ना बेटा सीएमए यूएसए का, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसको पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप सब पढ़ के आए हो, आप लोगों को डिच करना बड़ा मुश्किल है। आपको बेटा टेक्निकल क्वेश्चन में पकड़ा देगा, आप लिख दोगे, क्योंकि उसको पता है आप लोग मॉडल्स करके आए हो, मॉक क्वेश्चन करके आए हो, हर चीज करके आए हो, अब वो बेवकूफ नहीं बना सकता आपको। बेटा वो बेचारा बस एक ही चीज में आप लोगों से पंगा ले सकता है, पता है वो क्या है? वो है वोकैबुलरी, इंग्लिश लैंग्वेज। बस वो इसी चीज में बेटा गड़बड़ कर सकता है, और इसी चीज में ही इतिहास कर रहा है, वो गड़बड़ करता है, और वही बच्चे लुढ़क गए बेटा। वो कुछ नहीं करता बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल वही देगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, बस एक वोकैबुलरी का वर्ड चेंज कर देगा। जैसे हम अब तक पढ़ते हैं, जैसे जनरली बच्चों को आदत होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये एक एग्जांपल है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ओ नेट प्रेजेंट वैल्यू लिख दिया मैंने, नेट कैश इनफ्लो लिखना था मुझे, नेट कैश इनफ्लो। बेटा जनरली बोला जाता है पेपर में कैलकुलेट नेट कैश इनफ्लो, ठीक है, लेकिन बेटा अब वो ये नहीं लिखेगा, पता क्या लिखेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू बताओ। बच्चा सोचेगा ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? अब आई नो आप लोगों को पता बेटा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, बच्चों को अगर नहीं पता, ये आपको इसलिए पता क्योंकि आपने किताब पढ़ी है। बेटा किताब अगर आप हॉक पढ़ते तो हॉक के पहले दूसरे पेज में इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में लिखा है। वो तो बेटा मैंने अपनी क्लासेस में आप लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में समझाया, वो तो ठीक है, लेकिन बेटा मैं वैसे कह रहा हूं जिन बच्चों को नहीं पता वो सिर्फ पढ़ के चले गए, क्लास सुन के चले गए और हॉक किताब कभी खोल के ही नहीं देखी, बेटा मैं उनके लिए कह रहा हूं, उनके लिए तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि बेटा एग्जामिनर को पता है आप एक एक क्वेश्चन कर सकते हो, उसको पता है आप लोग आप टॉप मारोगे, उसको पता है आप एक एक क्वेश्चन कर लोगे, निकाल लोगे, लेकिन बेटा वो बस अब लेकिन उसको अपनी पासिंग परसेंटेज तो मेंटेन करनी है ना, क्या करे फिर, कैसे करे? अब एक ही तरीका बेटा, वोकैबुलरी के साथ ही वो गेम खेलेगा आपकी, वो ऐसे ऐसे वर्ड्स डाल देगा, ऐसे भी नहीं बेटा आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड्स डाल देगा, थोड़ा घुमा फिरा के लिख देगा। बेटा जैसे अभी एक डाउट, अभी एक बहुत पीछे एक क्वेश्चन आया था बेसिक ईपीएस, बेटा वो बेसिक ईपीएस में बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स करता है, बेटा हो तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैंने उस पर एफएक्यू, अगर आप मेरी क्लास देखोगे बेटा, आप अगर मेरी क्लासेस परचेज करोगे आपको उसमें बेटा एफएक्यू बेटा मैंने करके क्लास बनाई थी, मैंने उस पर एक बेसिक ईपीएस का, एक डायल्यूटेड ईपीएस का एक क्वेश्चन लिया था बेटा, उसमें मैंने एक डाउट सॉल्व करा बेटा, उसमें मैंने 2 डाउट सॉल्व करवा, मैंने उसमें बताया बच्चों को आज के कहा दिक्कत आ रही है। बेटा दिक्कत कुछ नहीं थी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, जब सॉल्व कराया तो बिल्कुल ही फ्लैट क्वेश्चन था, लेकिन पता दिक्कत कहां आ रही थी? दिक्कत थी बेटा उसमें वर्ड जो उसको यूज लिखे, लाइन इंग्लिश जो उसमें लिखी थी ना बेटा, थोड़ी घुमा के लिखी थी, बस उसको डिकोड नहीं कर पाए, आधे जनता तो वहीं ढेरे हो गई बेटा, बस बेटा ये होता है। बेटा बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं सीएमए यूएसए को पता, आईएमए को पता है यार इतना बच्चा बैठ रहा है, इतने बच्चे को पास नहीं कर सकते, बेटा वो क्या करेगा? गूगली आपके पास फेंक देगा, अब जितने उस गूगली में लुढ़क गए, और बेटा बाकी जो क्रीम है वो निकल जाएगी। सीएमए यूएसए का मेन पर्पस है क्रीमी लेयर को पास करना, जो लुढ़क गए वो लुढ़क गए बेटा, वो इसलिए लुढ़क गए क्योंकि बेटा उन्होंने वोकैबुलरी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, वो है किताब से जो आती है। बेटा हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको हिंदी में, लेकिन बेटा पेपर आएगा इंग्लिश में, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो बेटा आपको एक बार इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी तो पड़ेगी ना, वो है हॉक। तो बेटा आप कुछ भी नहीं है, आपको जो मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूं, जब आप हॉक पढ़ेगा तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप मेरे एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक इंग्लिश लेक्चर पढ़ रहे हो, क्योंकि बेटा मैंने हॉक को इतना डिटेल, इतना कंसेप्ट समझा, इतना सिंपलीफाइड कर दूंगा आपके लिए, इतना सिंपलीफाई कि बेटा आपको समझ में, आप बोलोगे अरे ये इतना सिंपल था। आप बिफोर आफ्टर करके देख लेना बेटा, पहले आप खुद पढ़ के देखना, फिर मेरे लेक्चर के बाद हॉक पढ़ के देखना, आप खुद सोचोगे यार ये इतनी सिंपल थी हॉक, इसको मैं इतना सोच डर रहे थे। बेटा कॉन्फिडेंस एक तो बूस्ट करना हो जाएगा, ठीक है। जैसे बेटा ये एग्जांपल देता हूं, जैसे लॉ है बेटा, लॉ आपका कोई अगर टीचर आपको समझाता है तो वो तो लॉ को समझाता है, लेकिन बेटा फिर टेक्निकल लॉ जो लिखा है एक्चुअली वो तो आपको पढ़ना ही पड़ता है ना। आप जो सुप्रीम कोर्ट में बेटा या किसी भी कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में आप लॉयर बनोगे, जहां वहां पे लॉ कोर्ट करते बेटा वो रियल लॉ कोर्ट करते हैं, ऐसा थोड़ी ना जो उन्होंने क्लास में पढ़े थे एग्जाम्पल के साथ वो उन्होंने कोर्ट कर दिया, बेटा ये नहीं होता। तो रियल नॉलेज, रियल टेक्निक, इसलिए बेटा किताबों को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये जो बच्चा सोचता है मैं किताब को हटके पढ़ाई कर लूंगा, बेटा वो बहुत ही गंदा और फेलियर की तरफ जाने वाला पढ़ाई का स्टाइल है बेटा। किताब को आप कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। हाँ ये भी सकते हैं कि सिर्फ किताब से ही आप पास नहीं हो सकते बेटा, ये भी है क्योंकि बेटा किताब में आप सारी नॉलेज तो नहीं भर सकते ना, सारी नॉलेज भरना पॉसिबल नहीं है बेटा, फिर तो प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी पब्लिशर के लिए, ज्यादा लिखना पड़ेगा, ज्यादा समझाने के लिए ज्यादा पेजेस लगेंगे, ज्यादा पेज के लिए ज्यादा प्रिंटिंग कॉस्ट, तो बेटा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बेटा किताबों में ज्यादा नहीं लिखा जाता, इसलिए किताबों में लिखने से पहले किताब बस एक बूस्ट होती है, आपके रिवीजन के लिए मदद करते हैं, आपको एक एक्स्ट्रा चीज समझाने के लिए मदद करती है, लेकिन एक प्रायर नॉलेज इसलिए टीचर की चाहिए होती है, वो देनी पड़ती है, ठीक है। तो सिर्फ किताब पढ़ के बेटा काम नहीं चलेगा, और सिर्फ लेक्चर्स देख के भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज को सुनना भी तो फर्क पड़ता है। तो बेटा मैंने आपको ये सब चीजें सारी इन डिटेल वैसे क्लास में समझा रखी है, आपको इस स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा।
बेटा सैम फाइनेंशियल क्लासेस में स्ट्रेस को तो बेटा आप बाहर लग के आ जाना, टेंशन बिल्कुल नहीं है। जब क्लास के बाद निकलोगे बेटा वो जो कंसेप्ट आपके लिए बिल्कुल ऐसा इजी सा हो जाएगा बेटा, जैसे एक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है ना बेटा, वो फ्लैट हो जाती है बिल्कुल वैसा हो जाएगा बेटा। तो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक ये बस एक रोड मैप था बेटा छोटा सा, मुझे आपको बताना था कि आपको पढ़ाई एक्चुअली कैसे करनी है सीएमए यूएसए की। आज जो मेरे लेक्चर्स देखेंगे ऐसा नहीं कि आप कोई भी सेक्शन उठा के पढ़ लें बेटा, जैसा फॉलो करवाने का बोल रहा हूं, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दूंगा सिर्फ वैसे पढ़ना, अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हॉक की रीडिंग करना, और उसके बाद बेटा अगर आपको पीडीएफ करनी है तो आप करना बेटा अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हॉक की पीडीएफ के सेशंस लाता रहूंगा बेटा। मैं हॉक सॉल्विंग जो हॉक की पीडीएफ है बेटा, उसके सॉल्विंग सेशंस में लाता रहूंगा। मैं आपके यहाँ लाइव हॉक की पीडीएफ सॉल्व करूंगा बेटा, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा बेटा। बहुत बच्चों के डाउट्स आते हैं, एग्जाम पैटर्न्स, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं बेटा, ये जो यूट्यूब है इस पे क्या क्या आएगा बेटा। बट ऑब्वियसली जो बेटा मेरी क्लासेस है वो तो आपको परचेज करनी पड़ेंगी। कैसे करनी है बेटा, वो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है बिजनेस का बेटा, जो सैम ऑफिशियल क्लासेस है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप वहां पे जो भी आपका पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, आप उसकी रिक्वेस्ट करिए, हम आपको वो क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एक फॉर्म भरवाएंगे बेटा, वो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। वो तो आपको वहां से परचेज करना ही है बेटा, ठीक है। आपको आपके व्हाट्सएप से बातें होंगी, थ्रू उसके सब काम होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं फिर ये यूट्यूब का क्या पर्पस है बेटा। यूट्यूब का पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन क्लास डाल रहा हूं और एक रोड मैप बना के खत्म, नहीं बेटा। इसमें मेरे रेगुलर बेसिस में बेटा कुछ बोनस क्लास आया करेंगे, मतलब ऐसे कंसेप्ट जो सीएमए यूएसए के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप वो समझ लेते हैं, वो कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो बेटा उसमें बड़ी हेल्प हो जाएगी आपको सीएमए यूएसए में। मतलब आप अगर नहीं भी देखोगे तो काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे एक फाइनेंशियल नॉलेज के लिए बेटा, आपके मदद के लिए मैं वो क्लासेस डालूंगा। फिर फाइनेंशियल नॉलेज कुछ फॉर्मूलाज के डेरिवेशन में डालूंगा, कुछ जो फॉर्मूलाज आपके लिए बिल्कुल सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, ऐसे लिए डालूंगा बेटा। हॉक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बेटा, कुछ पीडीएफ, जैसे हॉक की पीडीएफ है उसमें से कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बेटा सॉल्व कराऊंगा, जो बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, डाउट, हाईली डाउट बेटा। कुछ क्वेश्चंस मार्केट में, सॉरी, बच्चों के जो आते रहते हैं बेटा मेरे पास, मैं सोचता हूँ उसकी फिर वीडियो ही बना दूं, कैसे कब तक एक एक क्वेश्चन बेटा बच्चों को बार बार पर्सनली सॉल्व करवाऊंगा। तो बेटा मैं सोचता हूँ उन्हीं की मैं एक वीडियो ही बना दूं, है ना। तो बेटा ऐसे सॉल्विंग वीडियोस आएंगी, कुछ कंसेप्ट्स के शॉर्ट्स आया करेंगे बेटा। मैं कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा बेटा, उसके मैं शॉर्ट वीडियोस लेके आऊंगा और एक कंसेप्ट समझाया करूंगा। तो बेटा यूट्यूब मेरा पर्पस ये है, लेकिन जो मेरी ऑफिशियल सीएमए यूएससी की क्लास है बेटा, वो आपको परचेज करनी है, ठीक है। कहां से करनी है बेटा, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वो दे ही दूंगा, आप अबाउट में जाके भी देख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम हैंडल पे भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। लेकिन बेटा हमेशा आप अगर रिक्वेस्ट क्लास की परचेज की डालना चाहते हैं तो बेटा वो आप मेरे ऑफिशियली जो सीएमए यूएसए का है, मेरा सैम फाइनेंशियल क्लासेस का जो ऑफिशियल मेरा बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस है, उस पर ही कांटेक्ट करिए। इंस्टाग्राम हैंडल पे बेटा कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उन पर्पसेस के लिए नहीं है बेटा। वो कंसेप्ट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स कंसेप्ट्स लाने के लिए बेटा, वो बस एक फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए एक है बेटा, वो बस, ठीक है, उसके लिए नहीं है। क्लास खरीदने के लिए बेटा आपको मेरे सैम फाइनेंशियल क्लासेस के ऑफिशियल व्हाट्सएप हैंडल पे ही आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। वहीं से ही आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा। तो बेटा एक ही मेरे पास यही पर्पस था कंसेप्ट, एक ये रोड मैप क्लास है बेटा, ठीक है। ये रोड मैप मुझे बताना था कि जर्नी आप जब एक बार निकलेंगे सीएमए यूएसए की बेटा, पार्ट 2 करेंगे फिर पार्ट 1 करेंगे, तो बेटा आपको कैसे करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं बेटा आप अपनी तरफ से निकल गए करने, आपको बेटा जो जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा आपको सॉल्व करना है। तो बेटा मैंने आपको इन डिटेल सारी चीजें बता दी हैं, तो बेटा आपको वैसे ही फॉलो करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।